इन्फिनेटिव स्टाइल में टू के साथ कौन सी फॉर्म दिखाई देगी? फर्स्ट फॉर्म। कैसे? उसमें जो भी मैंने इट इज टाइम केस बोला था, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने पूछा था इट इज टाइम हो गया, आपने बोला नहीं। ये देखो, ये है टू इन्फिनेटिव केस। सेंटेंस के अंदर एग्जामिनर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इंट्रोड्यूस कर देगा। अब ऐसा दो केस में होता है, एक तो इट इज टाइम के साथ और एक देयर के साथ। जैसे देयर आर सम बुक्स टू बाय, टू रीड भी लिख सकते हैं, बाय लिख सकते हैं, जो भी ठीक लगे। बेसिकली टू इन्फिनेटिव इंट्रोड्यूस करनी थी। ऊपर भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है देखो, और नीचे भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसे इन्फिनेटिव केस ऑफ वॉइस बुलाया जाता है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एक तरह की इन्फिनेटिव है, फर्स्ट फॉर्म है जिसपे क्या लग गया? टू। हमें क्या करना है? टू प्लस इन्फिनेटिव का पैसिव हमेशा उसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा के होता है। टू प्लस इन्फिनेटिव का पैसिव उसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा के होता है। पर इन दोनों केस को करने के लिए सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा, आपको एक स्ट्रक्चर पूरा अप्लाई करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर को मैं अलग कलर से लिखती हूं ताकि ध्यान जाए आपका। स्ट्रक्चर कहता है भाई इट इज टाइम को बिना किसी छेड़खानी के सेम टू सेम उतार देना, एक्टिव से पैसिव में। उसके बिल्कुल साथ अपनी तरफ से फोर जोड़ना खुद, फिर उसके बिल्कुल साथ एक्टिव का जो भी ऑब्जेक्ट है वो, और उसके बाद वो करना जो पैसिव चाहता है, टू बी के साथ थर्ड फॉर्म। अब इसके बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूं, देखना इजी हो जाएगा। इट इज टाइम फॉर इट टू बी डन। बस अगर आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया तो केस बहुत आसान है, स्ट्रक्चर याद नहीं किया तो गलती हो सकती है, क्योंकि वॉइस के सारे रूल इसमें खत्म हो चुके हैं। वॉइस का पहला रूल कहता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वो चीज की धज्जियां उड़ चुकी हैं। इसलिए ये केस पेपर में स्ट्रक्चर याद होगा तो ये सॉल्व होगा, स्ट्रक्चर याद नहीं रहा तो सॉल्व भी नहीं होगा। दूसरे में भी स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से। दिस इज इजी एज कंपेयर टू द अर्लियर। सुनो, हमें अगर देयर प्लस टू इन्फिनेटिव का पैसिव करना है, मैंने ये नहीं बोला देयर केस का पैसिव, व्हाट आई सेड, देयर प्लस टू इन्फिनेटिव का पैसिव। देयर में अगर टू इन्फिनेटिव नहीं हुई तो पैसिव हो ही नहीं सकता। अगर देयर केस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इंट्रोड्यूस ना किया जाए तो पैसिव बनाया ही नहीं जा सकता। यानी सेम क्वेश्चन को अगर मैं कहूं देयर आर सम बुक्स, तो नो पैसिव है ये। पैसिव में कर ही तब पाऊंगी जब लास्ट में कौन होगा? टू प्लस V1। क्यों? क्योंकि पैसिव का मतलब ही सिर्फ इतना है, टू बी बॉट। अगला पार्ट तो सेम है। तो पैसिव कैसे हुआ? देयर आर सम बुक्स टू बी बॉट। समझ पाए बेटा? तो जहां पे भी देयर प्लस टू इन्फिनेटिव देखे आपने लास्ट पार्ट को, और जहां भी इट इज टाइम देखे आपने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। समझ आ गया सबको?